उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ जी का मंदिर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। हिंदू धर्म में कहा जाता है कि 4 धाम में से एक धाम पुरी भी है। इसको करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जगन्नाथपुरी में भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण का मंदिर है। इस मंदिर में लाखों भक्त दर्शन करने आते हैं। इसका मुख्य आकर्षण का केंद्र है जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा। ये रथ यात्रा किसी त्योहारों से कम नहीं होती है। देश विदेश से लोग इसमें हिस्सा लेने आते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान जगन्नाथ की बहन ने एक बार नगर देखने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की, जिसके बाद जगन्नाथ जी और बलभद्र अपनी बहन सुभद्रा के रथ पर बैठकर नगर घूमने गए। जिसके बाद वो मौसी के घर गुड़ीचा भी गए और कई दिन तक यहाँ रुके। तभी से ये रथ यात्रा निकालने की परंपरा चली आ रही है। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान कृष्ण के मामा कंस उन्हें रथ पर मथुरा बुलाते हैं, जिस पर सवार होकर वो अपने भाई के साथ मथुरा जाते हैं। तभी से ये रथ यात्रा शुरू हुई। कृष्ण की रानियां माता रोहिणी से कहती हैं कि वो उनकी रासलीला की कहानियां सुनाए। माता रोहिणी को ऐसा लगता है कि कृष्ण की गोपियों के सामने सुभद्रा को ये कहानी नहीं सुननी चाहिए, इसलिए उसे कृष्ण बलराम को रथ यात्रा के लिए भेज देती हैं। तभी वहां नारद जी प्रकट होते हैं और तीनों को एक साथ देखकर प्रसन्न हो जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हर साल इनके दर्शन साथ में होते रहें। उनकी ये प्रार्थना स्वीकार हो जाती है। तभी से इस रथ यात्रा को निकाला जाता है। भगवान जगन्नाथ जी के रथ का निर्माण कैसे किया जाता है? भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से पहले पवित्र वृक्षों की लकड़ियां एकत्रित की जाती हैं। इसके बाद इनसे रथ का निर्माण किया जाता है। इस रथ में नीम की लकड़ियों का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है। इसमें 3 रथों का निर्माण किया जाता है। एक रथ में 14 पहिए, दूसरे में 16 और तीसरे में 12 पहिए होते हैं। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्तियों को अलग अलग रथों पर स्थापित करके नगर भ्रमण कराया जाता है। रथ यात्रा के लिए भगवान श्री कृष्ण, बलराम और देवी सुभद्रा के लिए अलग अलग 3 रथ बनाए जाते हैं। जब रथ यात्रा शुरू होती है तब सबसे आगे वाला रथ भगवान बलराम का होता है, बीच में देवी सुभद्रा का रथ होता है और सबसे पीछे वाला रथ भगवान श्री जगन्नाथ जी का होता है। इस प्रकार 12 दिनों तक रथ यात्रा बेहद दिलचस्प होती है और भक्तों के लिए विशेष रूप से फलदायी होती है। मान्यता है कि इस अवधि में भगवान जगन्नाथ की उपासना या दर्शन करने से साधक के सभी दुख दूर हो जाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। साल में पहली बार ऐसा होता है जब मंदिर के गर्भ से मूर्तियों को बाहर निकाला जाता है और इनकी रथ यात्रा करवाई जाती है। इसके बाद इन्हें वापस स्थान पर स्थापित कर दिया जाता है। ये महोत्सव सिर्फ जगन्नाथ में ही नहीं होता, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में मौजूद इस्कॉन मंदिर में भी रथ यात्रा निकाली जाती है। इस दिन को त्योहार की तरह से मनाया जाता है।